अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड कराची का मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दी की हवा आ चुकी है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग बहुत मज़ेदार खाने घर में बना रहे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक बेसिक एंड एक यूनिक रेसिपी। यूनिक तो एज सच है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स हैं इस रेसिपी के अंदर जो आप लोग को मैं आज सिखाऊंगा अपनी रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत बेसिक कैरेट केक। सेम इंग्रेडिएंट्स को आप कप केक्स में भी दे सकते हैं, मफ़िन्स में भी दे सकते हैं, आप स्क्वायर्स भी उसके बना सकते हैं। आज आपको इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं रूम टेम्परेचर पे होती हैं, सारी मेजर्ड होती हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको एक और भी चीज़ बता दूं, जो चीज़ जो रेसिपी कार्ड चल रहा होता है उसमें अगर कप्स में है, ग्राम्स में है चीज़, तो उसको प्रॉपर तरीके से आप ग्राम्स में ही आप निकाल के कप्स में रखें। जब भी आप बेकिंग कर रहे होते हैं, अच्छा है कि सारी चीज़ें आपके सामने मेजर्ड हुई हों, तब जाके आपने मिक्स मैच करें एंड बैटर बना दें। और एक और चीज़ क्या करनी है आपने, सबसे पहली चीज़ अवन को प्रीहीट कर लेना है। 180 डिग्रीज प्रीहीटेड अवन है। अगर आप घर पे बना रहे हैं, आपके पास पोर्टेबल अवन है, तो उसको 170 पे बनाएं। एंड इस केक को बार बार देखते रहना है कि बना नहीं बना, तो आपने क्या करना है, स्क्यूबर लेनी है, उसकी मदद से आपने चेक करना है। साफ़ निकल गया तो इसका मतलब है आपका केक बन चुका है। हम लोग ने क्या करना है, आप अज्जा मैं आपको बता दूं, अज्जा थोड़े ज़्यादा हैं इसके, लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत मॉइस्ट बनने वाला है ये केक। यहाँ पर हम लोग एज़ यूजुअल कैरेट केक बना रहे हैं। कैरेट्स ऑब्वियसली मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ पर समझे अपने हिसाब से आपने कैरेट्स लेनी है, लेकिन जो आजकल कैरेट्स भी बहुत अच्छी आई, जो लाल कैरेट्स आई हुई हैं ना, वो आपने लेनी है। ये समझे 2 कप के हिसाब से मैंने कैरेट्स लेनी है। अच्छी रिच कैरेट को ग्रेट कर लें आपने वो ले लिया यहाँ पर। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमें क्या करना है, बटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हम ऑयल में बनाएंगे। ऑयल में अच्छे तरीके से जो ग्रैन्युल पार्टिकल्स होते हैं ना, सारे मिक्स हो जाते हैं, और उसका जो हीटिंग पार्ट जो होता है, जब आप ऑयल में बनाते हैं तो टेस्ट हो जाता है चेंज। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑयल है। अब मैं आपको बता दूँ, ऑयल हमने लिया है यहाँ पर समझे अपने हिसाब से हमने 1 कप लिया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और डालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि बैटर ये थोड़ा सा होगा थिक, क्योंकि इसके अंदर हम कैरेट्स डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है फ्लावर, प्रॉपर तरीके से छना हुआ फ्लावर है। 4 अंडे जाएंगे यहाँ पर, रूम टेम्परेचर पे अंडे हैं, सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे। कास्टर शुगर मेरे पास है। अब कास्टर शुगर आपने समझे लेनी है 1 कप, एंड 3/4 कप आपने लेनी है ब्राउन शुगर। इसमें हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, दोनों जो शुगर्स हैं, वाइट और ब्राउन, दोनों का मिक्सचर जाएगा। एक बहुत मज़ेदार सा टेस्ट और डेंस टेस्ट आएगा इसका। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। अब यहाँ पर सिनेमन पाउडर है। सिनेमन पाउडर से आपको पता है कि जो भी चीज़ ऐड करते हैं डिज़र्ट में, आप सिनेमन पाउडर जब ऐड करते हैं ना, उसका टेस्ट है ना दुबाला हो जाता है। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर पिंच सॉल्ट डालेंगे, वनीला एसेंस है, सब चीज़ों को मिक्स करके अवन में डाल देंगे। अब मेरे पास यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आपने किसी भी टिन में, किसी भी मोल्ड में डालना है। मेरे पास यहाँ पर बंट केक का है, अच्छा लगेगा थोड़ा प्रेजेंट करने में भी, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ना ऑयलिंग कर दी हुई है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बोल ले रहा हूँ बड़ा, एंड इसमें हमने सबसे पहले डालना है ऑयल। अच्छा, बीटर मेरे पास है, लेकिन मैं आपके सामने कोशिश ये कर रहा हूँ कि बीटर के बगैर बना लेते हैं। बहुत ईजी है एंड झटपट बनने वाला वैसे तो केक है ये, क्योंकि सिंपल इंग्रेडिएंट्स का आपने मिक्स करना है। यहाँ पर ये ऑयल आ गया। अब दोनों चीनी इसमें डालनी है आपने। ये गई वाइट कास्टर शुगर एंड ब्राउन शुगर। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स कर देना है। इसको आपने मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से ना ये जज्ब हो जाए ऑयल के अंदर। एंड इसका आप देखेंगे जब ग्रैन्यूल्स है ना, बिल्कुल समझे एक पेस्ट जब आ जाएगा ना, तब आपने इसको छोड़ना है। फिर इसमें हम अंडे डालेंगे। हाँ, देखेंगे अगर ज़रूरत हमें पड़ती है बीटर की तो फिर कर लें, क्योंकि अंडे जब डालते हैं ना तो उसमें जो विस्क की मदद होती है थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। एंड ऑब्वियसली हमारे पास टाइम होता है कम, तभी हम थोड़ी मदद ले लेंगे बीटर की, क्योंकि एग्स को अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट जब आप करेंगे ना, तो ही आपका जो बैटर है केक का वो बहुत अच्छा और फ्लफ़ी बनेगा, तो ही एरी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, मॉइस्ट बनेगा। ये हो गया। ये अच्छे तरीके से इसको हमने कर दिया मिक्स, आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं उसको मिक्स कर दें। बेकिंग सोडा यहाँ डाल दिया है मैंने, बेकिंग पाउडर एंड सिनेमन एंड पिंच सॉल्ट, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। इसको रख देते हैं साइड पे। ये
इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें यहाँ पर। अब हम डाल देंगे अंडे। अच्छा, एक और मैं बोल ले लेता हूँ, क्योंकि होता ये है कि आप जब भी अंडे इस्तेमाल करें तो अलग बोल में उसको निकाल लें। उससे होगा ये कि आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि अंडे कभी कभार निकलते हैं ख़राब, तो आपका बैटर ख़राब ना हो जाए। ये गया एक को मिक्स करें। अब ये डालेंगे दूसरा। कोई नहीं, कभी कभार कुछ मिसहैप्स हो जाते हैं। या इसको कर देंगे मिक्स। मैं यहां पर मिक्स कर रहा हूं, अपने बैटर को स्मूथ कर रहा हूं। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया है यहाँ पर ब्रेक में, थोड़ा सा मिसहैप हो जाते हैं कभी कभार किचन में, तो कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर अच्छे तरीके से, मैंने इसको ब्रेक में भी मैं मिक्स करे जा रहा था। एज यू कैन सी जो बैटर है इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया है, क्योंकि हमने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया। यूजुअली बीटर कभी कभार लोगों के पास नहीं होते, तो हमने कहा चले आज विस्क की मदद से हम लोग पूरा जो बैटर है वो तैयार करते हैं। लेकिन क्योंकि अंडे डाले हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने ना मिक्स करना है। थोड़ी जान लगाएं अपने, अगर हस्बैंड्स को या अपने बच्चों को आप दे दें, थोड़ी जान लगाएंगे ताकि बैटर जो है ना आपको बिल्कुल स्मूथ हो। ये लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपने यहाँ पर, अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ साइड कर देते हैं। एंड उसमें हम लोग ने यहाँ पर अब जो हमारी जो बाकी चीज़ें हैं, ये जो मिक्सचर है हमारा, जो ड्राई मिक्सचर है, उसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँ यहाँ पर। मैंने ब्रेक में क्या किया था, वनीला एसेंस इसमें डाल दिया है। एंड इसमें बैचेस के हिसाब से आपने डालना है। अच्छा, पहले ये बैच मैंने एक डाल दिया। अब मैं इसको अगेन मिक्स करूँगा यहाँ पर। थोड़ा सा इसको थिक कर लेंगे, थोड़ा सा। एंड उसके बाद ये जो गाजर है हमारे पास, यहाँ पर ग्रेटेड कैरेट्स जो हैं, ये ऐड कर लेंगे इसके अंदर। 2 कप्स ऑफ ग्रेटेड कैरेट्स। अच्छी सी आपने इसको मिक्स करना है। एंड अब देखें, इसको मिक्स करें अच्छे जेंटली, हाथ से इसको करें। ये अब आपकी मर्ज़ी है कैरेट्स कितनी डालें। ऑब्वियसली कैरेट केक है तो कैरेट नहीं होगी तो फ़ायदा क्या कैरेट केक का, तो अच्छी डालें। एंड आजकल वैसी सर्दियों में तो कैरेट जो हैं बड़ी अच्छी आती है, गजरेला बन रहा होता है। एंड गाजर के तरह तरह के डिज़र्ट्स बन रहे होते हैं घर में। ये हम बैचेस में डाल रहे हैं। पहले डाला था, फिर उसमें मैं गाजर डाली थी। अब क्या करना है यहाँ पर, अब मैं करूँगा इसको फोल्ड। जैसे आज से जिसमें कोई टेक्निक नहीं है, सिंपल आपने अगर बीटर है तो बीटर से यूज़ कर लें, आपके पास कोई भी चीज़ है मिक्स करने की तो उससे कर लें। बस इनकॉर्पोरेट अच्छे तरीके से इसको करें। ये लें, साइड्स हमेशा ना स्क्रैप ऑफ करें, क्योंकि गुठलियाँ बन जाती हैं एंड हमें वो नहीं चाहिए। क्योंकि जब गुठलियाँ बन जाएंगी ना, तो जब आप केक काटेंगे तो एक लिटरली पाउडर का एक गुठली वहाँ पर बनी हुई होगी केक के अंदर, तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एंड आपका केक का जो टेम्परेचर है ना, वो भी बिल्कुल आउट हो जाता है। अच्छा, ये रिमेनिंग बैटर जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो गया इसके अंदर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। वनीला एसेंस भी मैंने डाल दिया। आपके वनीला एक्सट्रैक्ट है, वनीला पॉड्स हैं। आजकल तो तरह तरह की ये बेकिंग स्टोर्स पे चीज़ें आ गई हुई हैं, तो आप ऐड कर लें एंड जितना अच्छा हो सकता है। अच्छा, इसी पॉइंट पे अगर आपको वॉलनट्स डालने हैं तो आप वॉलनट्स भी डाल सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट आपका पसंदीदा है तो वो ऐड करके इसमें डाल दें। ये इसको अच्छे तरीके से मैंने कर दिया मिक्स। साइड स्क्रैप ऑफ करें। एंड यहाँ पर जो हमारा मोल्ड है, इसके अंदर हम अब इस बैटर को डालेंगे। बैटर है हमारे पास ज़्यादा, अपने हिसाब से देख लें। अगर आपके पास 9 इंच का पैन है तो उसको आप डबल कर लें बैटर को। ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अभी इसको देखते हैं, थोड़ा फैला देता हूँ कि कितनी हमें ज़रूरत है, और थोड़ा क्लियर कर लें। मैंने इसको ऑयल कर लिया है, ग्रीस कर लिया है प्रॉपर तरीके से।
यहाँ पर मेरे पास एक समझें एक लिडल है, इसकी मदद से ना हम ये बैटर डालते हैं ताकि कोई मेस भी ना हो। आपका ओवन मेक श्योर करें 180 डिग्रीज पे प्री हीटेड हो। ये नहीं इस पे डाल लें, क्योंकि बंड केक वाला होता है ना, इसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है आपको बैटर डालने में। गोल वाला होता है तो वो तो इजीली आप डाल लेते हैं, उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। ये एंड एक और भी चीज़ है कि जब आप इसमें बनाएंगे ना तो केक आपका जल्दी बन जाता है, क्योंकि बीच में से हॉलो होता है ना ये, तो एयर इजीली पास हो जाती है इवनली। अच्छा, आई थिंक दिस इज़ इनफ। हाँ, जो आपका जो बैटर बच जाए उसको आपने वेस्ट नहीं करना, उसके आप कपकेक्स बना लें। अच्छा, ये लें आपका, मैंने हमेशा आपको कहा है कि प्लीज़ जितना हो सके साफ़ करके रखें अपनी सारी चीज़ों को, जो भी आप बेकिंग कर रहे होते हैं। ये लें, इसको भी यहाँ साफ़ कर दिया है, ये लें, ये भी हो गया साफ़। अब मैं इसको डाल दूंगा 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन के अंदर। टेम्परेचर 182 हो गया, मैं इसको 180 कर लूँगा अभी, कोई मसला नहीं है। हाँ, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं ताकि जितना हो सके आपके सामने हर चीज़ जल्दी बन जाए। अच्छा, थोड़ा सा क्लियर अप कर दूँ मैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि हमने बनानी है मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग। अब फ्रॉस्टिंग के लिए आपको क्या है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, सिंपल ग्लेज वाली फ्रॉस्टिंग भी आपको पता है, हम वही बनाएंगे। यहाँ पर क्रीम चीज़ है तो क्रीम चीज़ इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि कैरेट केक है उसमें क्रीम चीज़ वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। ग्लेज जो होती है प्लेन वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ये झटपट हो जाती है ग्लेज वाली जो है। इसमें यहाँ पर क्या किया, पाउडर शुगर है, 3.5 कप ऑफ पाउडर शुगर है, 1/4 कप ऑफ बटर है। बटर मेल्टेड नहीं है मेरे पास, यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टन बटर है, रूम टेम्परेचर पे बटर है। वनीला एसेंस है इसके अंदर, हम इसको मिक्स करके यहाँ पर फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेंगे। क्रीम चीज़ आपके पास है तो क्रीम चीज़ ऐड कर लें, ऑप्शनल है, मर्ज़ी है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, सिंपली ग्लेस वाली बना दें। ये मैं बख्तियार भाई को दूंगा बनाने के लिए। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर दूँ। यहाँ पर ये पाउडर शुगर है, इसके अंदर ये क्या बटर, सॉफ्टन बटर है, ठीक है, एंड इसमें ये गई वनीला एसेंस। समझे, कैप का हिसाब हम लोग लगा लेते हैं, ये 1/2 टीस्पून गया। इसको अच्छे तरीके से मैं करूँगा बीट। अब ऑब्वियसली बीट हम विस्क से तो नहीं करेंगे, बीटर से करेंगे। इसको थोड़ा सा बस यहाँ मिक्स कर दूँ। काफ़ी मेस हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर अप कर देता हूँ ये। एंड ये काफ़ी उड़ेगा अभी अभी, एंड कोशिश ये करें पहले इसको ना अपना बीटर से थोड़ा अभी यूँ कर लें। एंड पाउडर शुगर है तो बस रेडी हो जाएं, क्योंकि उड़ने वाली है थोड़ी सी है। इसको आपने समझे 10 मिनट्स तक आपने इसको बीट करना है। ये वैसे तो क्रम्बल होगा, लेकिन एंड में बहुत अच्छा स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अच्छी सी ग्लेज फ्रॉस्टिंग बना रहा हूँ, बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। थोड़ा सा हमने अपने सेट को थोड़ा क्लियर कर लिया है। अब जो दूसरी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, केक आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से राइज हो गया है। बाकी को मैंने क्या किया था, लोफ जो हमारे पास टिन है, पैन है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है ताकि अच्छा सा एक और भी उसका जो एक्स्ट्रा बैटर था वो बन जाए हमारा, कोई वेस्ट ना हो कोई चीज़। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है, मेक श्योर करें, बार बार देखते रहें, लेकिन आपने खोलना नहीं है अपने अवन को प्लीज़। टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है एंड आपका जो केक है वो राइज नहीं फॉल हो जाएगा। अच्छा, करना क्या है अब, नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी है ये, रेस्टोरेंट वाली रेसिपी लिटरली है ये। एंड समझे कि मैंने जहाँ काम किया था उनकी रेसिपी में समझे कि एक तरीके से आउट ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। करना क्या, आप लोगों ने यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना पेन एंड पेपर निकालें एंड सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। यहाँ बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी बीफ चिली, एंड उसके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइस के बगैर तो हमारा जो भी कोई ग्रेवी होती है ये थोड़ी सी ड्राई बनाएंगे, लेकिन ये कि उसके बगैर तो राइस का गुजारा नहीं है। यहाँ पर हम इसको रख देते हैं राइस। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, बीफ लेना है। बीफ अगर अंडर कट है
तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कोई भी बीफ बोनलेस है वो ले लें, कोई मसला नहीं है। सबसे की इंग्रेडिएंट मैं आज आपको बता दूं, रेसिपी कार्ड भी मैंने ऐड नहीं किया। मैंने कहा कि जो लाइव व्यूवर्स हैं उनके लिए बेकिंग सोडा। कोई भी गोश्त अगर आपके पास है, बनाने जा रहे हैं, उसको पतले स्लाइसेस में काटें। कोई भी ग्रेवी के लिए उसको बेकिंग सोडा लगाएं और उसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें। मैरिनेशन यहाँ मैं कर चुका हूँ क्योंकि मीट है, रेड मीट को टाइम लगता है गलने में। तो यहाँ पर समझे कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च एंड मैदा मैंने मिक्स कर चुका हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा नमक अच्छे तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मिक्स कर लिया एंड ये वाली शेप आ जाएगी इसकी, बिल्कुल देख सकते हैं आप। ये लें, पतले पतले स्लाइसेस हैं, बिल्कुल पतले। एंड इसको हम हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास अनियंस हैं एंड ऑब्वियसली गार्लिक तो हमें चाहिए होता है। कोई भी आपको वॉक में काम कर रहे हैं, कोई ग्रेवी बना रहे हैं, चाइनीज़ का कुछ पैन एशियन कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपके पास जिंजर गार्लिक होना लाजमी है। एंड सॉसेस का कमाल होता है वैसे तो ये। यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास समझें जहाँ पर कुटा हुआ, यहाँ पर चॉप्ड अच्छे तरीके से जिंजर एंड गार्लिक है। यहाँ पर एक छोटा सा जिंजर था एंड यहाँ पर समझे कि 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक थे बड़े, उसको चॉप कर लिया। यहाँ पर मैंने मिर्चें हैं, मिर्चों की सीड्स मैंने निकाल दी हैं। अच्छा, हमारे पास कॉलर है सियालकोट से, ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रेसिपी और आपका शो बहुत हमें अच्छा लगता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश करेंगी? जी जी जी, मैं और मेरी बहन आपकी हर रेसिपी ट्राई की। आपका रेड वेलवेट केक बहुत अच्छा हमने बनाया था, बहुत अच्छा बना था। चलें, थैंक यू सो मच। जी, और मेरी फरमाइश है आप हमें ड्राई केक बनाना सिखा दें। ड्राई केक जो प्लेन स्पंज केक होता है? जी जी। चलें ठीक है। वैसे मैं बना चुका हूँ ड्राई केक, लेमन बन केक भी बना चुका हूँ इंशाल्लाह। और आपकी जो है ना रेसिपी हमने नोट डाउन कर ली है एंड वो भी इंशाल्लाह बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, ये जो बीफ के स्लाइसेस हैं यहाँ मैं रख रहा हूँ, इसको आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि साथ साथ चिपक रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पर ग्लव्स ले लें। ग्लव्स की मदद से आपने छोटे छोटे जो इसके स्लाइसेस हैं ना वो आपने एक एक करके रखने हैं इसमें। अच्छा, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहा था। इंग्रेडिएंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पर? सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जब भी आप कोई पैन एशियन चीज़ या कोई ग्रेवी बनाते हैं, कोशिश ये करें आपके पास स्टॉक मौजूद हो। चिकन स्टॉक हो या तो समझें कि आपके पास वेजिटेबल स्टॉक हो, कोई ऐसी चीज़ हो। सिंपल पानी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन उसका जो फ्लेवर होता है ना वो स्टॉक में ही आता है, तो वो आपने लेना है। यहाँ पर जैसे मैंने बोनलेस लिया था, उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर, मैदा एंड बेकिंग सोडा डाला था। इसमें थोड़ी सी सीजनिंग की थी मैंने, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट की, और कुछ भी नहीं डाला। अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट होने रखना है। वैसे मीट का जो टाइम होता है 24 आवर्स का होता है मैरिनेशन का, रेड मीट का। चिकन का होता है 7 घंटे का, ये आपने हमेशा याद रखना है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप स्टेक कट लेंगे तो वो तो वैसे ही जल्दी बन जाता है, तो उसमें आपको बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बेकिंग सोडा कोई भी अगर गोश्त दूसरा ले रहे हैं तो ईज़िली आपका वो समझे मैरिनेट हो जाएगा, गल जाएगा। ये आप लोगों ने ट्राई करना है, प्लीज़ मुझे ज़रूर याद रखना है इस चीज़ पे एंड फीडबैक ज़रूर देना है। इसकी मैं आँच कम कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताया था मेरे पास सोया सॉस है, ऑयस्टर सॉस है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जूलियन हुए हुए, यहाँ पर जिंजर है मेरे पास, अनियन यहाँ पर मौजूद है। मिक्स करना है, हल्का सा टॉस करेंगे इसको हम वॉक में एंड थोड़ा सा फ्लेम के साथ भी खेलेंगे। यहाँ पर साथ साथ मैं अपने केक को भी देखता रहा हूँ। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से राइस हो गया है। अपने हिसाब से आपने बैटर उसके अंदर ऐड करना है। आई थिंक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा स्क्रैप ऑफ कर देंगे। एंड फ्रॉस्टिंग जो मैंने बीच में बनाई थी, ये देखें, ये बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है। इसको मैंने यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है ताकि ये ना हो के ईज़िली समझें कि बिल्कुल हार्ड ना हो, क्योंकि आप फ्रिज में रखेंगे ना तो बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। ये सिजल करेगा, इसको बस हल्का हल्का सा आपने करना है साइड पे। इसको मैं डाल देता हूँ सारे स्ट्रिप्स को, ये बन जाएंगी तो फिर ये इजीली अलग हो जाएगा। एंड बाकी तो सिंपल मैं आपको बताऊँ मिक्स करने की चीज़ें हैं एंड इतना झटपट ये बनने वाली चीज़ होती है। एंड रेस्टोरेंट वाले इतने महंगी देते हैं ऑब्वियसली क्योंकि बीफ है एंड बीफ का जो भी प्रोडक्ट है महंगा ही होता है। क्यों ना आप घर पे बनाएं ये सारी चीज़ें। एंड
सबको खिलाएं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, अगर आपके पास स्टॉक भी नहीं है, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, स्टॉक नहीं है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर चिकन पाउडर होता है, 1 चम्मच चिकन पाउडर लेना, थोड़ा सा पानी लेना। ये देखें मैंने भी यही किया, यहाँ पर ये मिक्स होकर स्टॉक बन गया। चिकन क्यूब भी मौजूद होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, इसी के अंदर ऐड कर दें। ये नहीं, अच्छा मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी हवाले से तो प्लीज़ कॉल करें एंड हमें बताएं, ताकि उसको इंशाल्लाह सॉल्व करें। कोई न्यू रेसिपी है शेयर करें हमारे साथ, ताकि इंशाल्लाह हम अपने सारे व्यूअर्स को भी बताएं एंड इंशाल्लाह आपका नाम लेके हम बताएंगे कि जो भी रेसिपी आप हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। एंड आप लोग इतने अच्छे तरीके से सारी रेसिपीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं एंड लिटरली रात को जब मैं घर जा रहा होता हूँ तो मुझे पिक्चर आ जाती है कि आज आपने ये बनाया, हमने बना भी लिया है। तो ये आप लोग की बड़ी हिम्मत है कि आप लोग लिटरली उसी टाइम बना भी लेते हैं। अच्छा इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा रख देता हूँ इधर ही, ये हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए इसमें। हमने यहाँ क्या करना है, सारी चीज़ें मैं क्लियर अप कर दूँ ताकि मेरे सामने सारी चीज़ों, सिर्फ हमने इसको क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से एंड टॉस करना है एंड सर्व करेंगे हम यहाँ पर राइस के साथ। एंड अगेन मैं आपको बता दूँ जो जो इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, मैंने मीट के अंदर क्या डाला था, कॉर्नफ्लावर, मैदा, समझे कॉर्नफ्लावर अगर आपने 1 चम्मच डाला है तो मैदा आपने 2 चम्मच डालना है। उसके साथ आपने क्या करना है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है, सिंपल सीजनिंग्स डालनी है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बस दैट्स इट। उसको आपने छोड़ देना है 1-2 घंटे के लिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको आई जस्ट मेक श्योर कि अच्छी तरीके से कलर आ जाए। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया है, ब्रेक में 1 टेबल कॉर्नफ्लावर, 1 चमचा जो कॉर्नफ्लावर है उसका मैंने क्या किया, पानी के साथ स्लरी बना ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लरी क्या करता है, हेल्प करता है हमारी ग्रेवी को थिक करने के लिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक वॉक है। हमने क्या करना है, अब यहाँ पर वॉक में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आपके पास सेसमी ऑयल है तो आप वो ऐड कर लें। ये गया ऑयल। अब आपने जल्दी जल्दी सारी चीज़ें इसमें डालनी है। यहाँ पर मेरे पास है गार्लिक एंड जिंजर, ये बहुत जल्दी जल्दी बनने वाला है। इसी के साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास सॉसेस हैं, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, काली मिर्च, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, एज पर टेस्ट, ये सॉल्ट, एंड ये अनियंस गए इसके अंदर, ये गई मिर्चें। अच्छा हमारे पास आबदा है फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और कैसी हैं आप, क्या चल रहा है? आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं आप जो भी बनाते हैं। और आज का क्वेश्चन है भाई कोई? क्वेश्चन सालिक भाई है कोई? नहीं आज का कोई क्वेश्चन नहीं है, आई एम सॉरी। ओके जी, कोई फरमाइश करेंगी? या तो फरमाइश कर दें कोई आपकी, इंशाल्लाह फिर पूरी करेंगे हम फरमाइश भी। हाँ फरमाइश फिलहाल आप पिज़्ज़े का कहना था आपसे, लेकिन आप वो बना चुके हैं लगता। पिज़्ज़ा आगे भी है। ठीक है, जी, थैंक्स। तो पिज़्ज़ा आगे भी है, तो आपने जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही देखते रहना है आपने हमारा शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यहाँ पर मैं स्लरी डाल रहा हूँ। इसको देखेंगे थोड़ा, ये अगर थिक हो गई है ना हमारी, आप देख सकते हैं कितनी थिक हो गई है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये लें, 1/2 कप के हिसाब से पानी डाला है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर आप देखें ना, हाँ हमें चाहिए थोड़ी सी ग्रेवी, बिल्कुल ज़्यादा वो ना हो। हाँ यहाँ पर जो स्लरी है ये भी ऐड कर देंगे इसमें। स्प्रिंग अनियंस हैं थोड़े से, ये ऐड करेंगे इसके अंदर। एंड थोड़ा सा अब ये सिजल होने दें इसको।
थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लेमन जूस। ये हो गया। एंड इसको थोड़ा सा बॉयल आने दें। इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो मीट है वो डालेंगे। आपने क्या करना है, मीट के जो पीसेस हैं वो डाल लें इसमें अपने हिसाब से निकाल के। ये लें। थोड़े से मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए छोड़ दूंगा। ये साथ साथ हम केक को भी देख लें, बहुत अच्छा कलर आ चुका है केक पे। That's it। ये थोड़े से हम ऊपर। अच्छा, हमारे पास कॉलर है बिल्कीस फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। जी बिल्कीस, आपकी कोई फरमाइश है? जी, मेरी ये फरमाइश थी, कल आपने डोनट बनाया था लेकिन बहुत अच्छे थे, मैंने ट्राई करा। लेकिन मेरे को एक और रिक्वेस्ट है आपसे जी जी। कि ना क्या कहते हैं, स्विल वाले जो डोनट होते हैं ना वो ज़रा बताइएगा प्लीज़। कौन से वाले? स्विल। अच्छा, तो आप सही, इंशाल्लाह आगे रेसिपी में है, उनको बेगल्स बोलते हैं। तो इंशाल्लाह जी बेगल्स बिल्कुल हैं। एंड आपने ऐसे ही देखते रहना है, तो सारी आपकी जो फरमाइश है ना वो पूरी क्रीम होती है अंदर क्रीम होती है ना जी, क्रीम चीज़ होती है बिल्कुल जी जी। माशाल्लाह, आज जो चाइनीज़ बना रहे हैं मैं फ़ौरन बनाऊंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू। अच्छा, मैंने क्या किया था ब्रेक में, सॉरी कॉल के टाइम पे मैंने तिल थोड़े से डाले थे इसमें। एंड इसमें आपने क्या करना है, थोड़े से ये रेड कैबेज है ये भी ऐड कर दिए, सिर्फ कलर के लिए आपने डाला है। एंड ये चूल्हा बंद, और इसको नहीं पकाना आपने। आप लोग जाएं, रिकैप ब्रेक लें, तब तक मैं डिश आउट करता हूँ अपनी डिश को। कैरेट केक, अज्जा, मैदा 2 कप्स, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, बेकिंग सोडा 1 और आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कद्दूकश गाजर 3 कप, अंडे 4 अदद, चीनी 1 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, तेल 1 कप, वनीला 1 चाय का चमचा, आइसिंग के लिए आइसिंग शुगर 3 और आधा कप, क्रीम चीज़ 250 ग्राम, मक्खन 1/4 कप, वनीला एक्सट्रैक्ट 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम खुश्क अज्जा छान कर रख दें। अब तेल, कास्टर शुगर, ब्राउन शुगर और वनीला मिक्स करके स्मूथ करें। एक अंडा शामिल करें। खुश्क मिक्सचर डालकर 3 हिस्से में बैटर में मिला दें। कद्दूकश गाजर शामिल करके बैटर को 9x9 इंच के पैन में डालें और 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक करें। आइसिंग के लिए क्रीम चीज़ और मक्खन बीट करें। आइसिंग शुगर और वनीला एक्सट्रैक्ट मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें। ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा दें। क्रिस्पी बीफ चिली अज्जा। बीफ मैरिनेट के लिए बीफ बोनलेस 300 ग्राम, मैदा 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा। बीफ चिली ड्राई के लिए चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, ऑयस्टर सॉस 1 और आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, फिश सॉस ऑप्शनल आधा चाय का चमचा, तिल का तेल 1 खाने का चमचा, दरमियानी हरी मिर्च जूलियन 4 अदद, जिंजर जूलियन 100 ग्राम, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बोल में बीफ को मैदा, कॉर्नफ्लावर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सीजनिंग से मैरिनेट करें, फिर 2 घंटे एक तरफ रख दें। अब बीफ को एक बर्तन में तेज़ आंच पर पकाएं। इसमें अदरक लहसुन, ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, फिश सॉस, तिल का तेल, हरी मिर्च, अदरक डालें। ज़रूरत हो तो पानी या यखनी शामिल करके सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको पता है लास्ट मोमेंट होता है, बहुत इधर उधर चीज़ें हो रही होती है, बस प्लेटिंग करनी होती है, थोड़ा सा टाइम है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास सिजलर प्लेटर है एंड मैंने क्या किया था, यहाँ पर काउंटर पे बहुत अच्छे हमारे शो पीस है। मैंने कहा क्यों ना हम इसको यूज़ करें यहाँ पर एंड थोड़ा सा आपको भी दिखाएं कि थोड़ा सा सिजलिंग तो होना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ रेडी। इसको हम डालते हैं इधर। प्लीज़ जब भी आप कोई सिजलर के साथ काम करें तो किसी बड़ी की हेल्प लें, खुद ना करें प्लीज़। ये लें। ये हो गया इधर। एंड इस पर थोड़ी सी बस हम सीजनिंग डालेंगे। ग्रीन अनियंस आ गए एंड तिल डालने हैं लाजमी, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलता है। क्यों ना हम भी एग्जैक्टली वैसे ही आपको दिखाएं। यहाँ पर हमारे पास जो राइस थे
ये एंड देख सकते हैं कैरेट केक कितना मॉइस्ट बना है। यहाँ पर मैं स्पैचुला ले लेता हूँ क्योंकि अब क्या करना है, बस जल्दी जल्दी थोड़ी सी प्लेटिंग करेंगे। एंड प्लेटिंग तो हो गई है, बस फ्रॉस्टिंग करनी है। एंड आपको पता है क्योंकि फ्रॉस्टिंग एज सच इतनी होपफुली यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जम जाए इस पर, क्योंकि ये सिंपल नॉर्मल फ्रॉस्टिंग है। एज सच इसको ज़रूरत नहीं होती ऊपर किसी एक्स्ट्रा चीज़ों की, पाइपिंग बैग की भी ज़रूरत नहीं है एज सच। बस हल्की सी फ्रॉस्टिंग लगाएं ऊपर, ये है अनइवन फ्रॉस्टिंग लगाएं, दैट्स टोटली फाइन। एंड यहाँ पर क्या किया था, थोड़े से मेरे पास कोकोनट है, ये लें। इस कोकोनट ऊपर से मैंने क्या किया था, इसको ना टोस्ट कर दिया था अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और कितना मॉइस्ट बना है। एंड आपने भी ट्राई करना है ये दोनों रेसिपीज़। ये लें, हो गई ना दोनों हमारी रेडी। यहाँ पर ये थोड़े से कर्ल्स मैंने रखे थे, मैंने कहा कि चलें इसको थोड़ा सा हम ऊपर यहाँ पर ना थोड़ा दिखा देंगे थोड़ा सा कि आई थिंक ये बस आई थिंक यहाँ पर इसको बीच में रख देते हैं इधर। एंड वी आर डन, बस थोड़ा सा क्लियर अप कर लें। बोथ ऑफ माई रेसिपीज़ आर डन अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभार बहुत मिसहैप्स भी हो जाते हैं सेट पे, एंड आपको पता है किचन है, काम जल्दी जल्दी करना होता है, तो आप लोगों ने ट्राई करना है। ऐसे ही देखते रहना मसाला टीवी। एंड मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।